अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में हुस्न अखलाक यानी वो चीजें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा थी, दुनिया में इस्लाम अखलाक से फैला है। क्या हमको पता नहीं है कि सहाबा पर कैसे हालात आए? लेकिन कोई एक वाकया और एक किस्सा तारीख इस्लाम में कोई नहीं बता सकता कि मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज्यादती सहने के बाद एक किस्सा और एक वाकया आप नहीं बता सकते कि मुशरिका ने मक्का से कभी बदला लिया हो। एक वाकया नहीं बता सकते। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हुस्न अखलाक एक ऐसा अमल है जिससे बंदा इंसानों के दरमियान भी महबूब बन जाता है और आखिरत में इसके बहुत बड़े बड़े मुनाफे और बहुत बड़ा अज्र और सवाब अहादीस में बयान किया गया है। लेकिन सबसे पहली बात ये समझनी है कि अच्छे अखलाक किसको कहते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बल्कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के भी उस्ताद हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। इनकी जिंदगी दो लफ्जों में अगर हमको और आपको समझनी हो तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि वो बहुत बड़े शेखुल हदीस कहें, इमामुल मुहद्दिसीन कहें कि जिनकी जिंदगी के 6 साल जिहाद में निकलते थे। 6 साल तक घोड़े की पुश्त पर बैठ करके अल्लाह के दुश्मनों से जंग लड़ते थे। माफ करना, 6 महीने। और 6 महीने हदीस पाक का दर्स देते थे, काल रसूल का दर्स देते थे, अहादीस नबविया अपने शागिर्दों को सुनाते थे। 6 महीने जिहाद यानी घोड़े की पुश्त पर और 6 महीने गद्दे पर बैठकर अल्लाह के नबी का फरमान सुनाते थे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि का जब इंतकाल हुआ तो आपने वसीयत की थी कि वो आप 6 महीने जब जिहाद से वापस आते थे तो अपने कपड़े के अंदर जो मिट्टी लगती थी उसको जमा करते थे और फिर उसकी ईंट बनाई थी। ईंटें हदीस पाक में आता है कि बदन के जिस हिस्से पर राहे खुदा में निकलने के बाद मिट्टी लगेगी, जहन्नम की आग को अल्लाह ने उस जिस्म पर हराम कर दिया है। जहन्नम की आग नहीं लग सकती उसको। तो वो मिट्टी ऐसे कपड़े में लगी हुई जमा करते थे जाड़ करके, फिर उसकी ईंटें बनाई थी और वसीयत की थी कि जब मुझे कब्र में रखा जावे तो वो ईंटें मेरे साथ रख देना। ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाया हुस्न अखलाक किसको कहते हैं?
और अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद जो थे बड़े अमानत, दयानत, पारसा, बहुत ज्यादा अमानत वाले थे। बहुत मशहूर वाकया है आपका, मुख्तसर ये कि एक मर्तबा आपके वालिद मुबारक रास्ते से गुजर रहे थे, समंदर दरिया के किनारे, तो एक सेब खा लिया था। सेब, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, भूख से बेकरार और बेताब थे। पानी में चलता हुआ सेब नजर आया। दो लुकमे अभी लिए थे कि याद आया कि ये तो मेरा नहीं है। फिर वो समंदर के नदी के किनारे किनारे उस बाग तक पहुंचे और बाग के मालिक ने फिर शर्तें लगाई कि आपको पानी पिलाना पड़ेगा। इतने साल पानी पिलाया, फिर पानी पिलाने के साल खत्म हुए, बाग को सिर्फ माफ करने के लिए। मेरे और आपके जैसा होता तो कह देता था 25-50 रुपये सेब के ले लो, ये क्या शर्तें लगा रहे हो? सेब की कीमत, सफरजन की कीमत क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जो थे मुबारक, बाग के मालिक ने कहा कि सेब का खाना उस दिन माफ करूंगा जिस दिन आप ये शर्त पूरी करो, बाग को पानी पिलाओ। पानी पिलाया। जब वो शर्त पूरी हुई तो इजाजत लेने के लिए गए कि अब मुझे छोड़ दो, तो कि ना, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। आखिरत का डर था, इसलिए उलमा ने लिखा है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक तो अल्लाह माफ कर सकते हैं, करेंगे। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो फजल वाला है। लेकिन हुकूकुल इबाद, और हमने हुकूकुल इबाद क्या समझा है पता है? किसी का पैसा लिया और नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अगर हमने किसी का रास्ता रोका अपने मकान के जरिए से, या अपना मकान बनाया, किसी का ऑक्सीजन और हवा की आमद और रफ्त रोक ली, खिड़की बना दी हमने, या ऐसी खिड़की बनाई हमने कि जिससे पड़ोस वाले को हमारी खिड़की से तकलीफ हो सकती है। लोग आप क्या आज क्या समझते पता है? मेरा है, मेरी जगह है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुकूकुल इबाद में कितना एहतियात बरतते थे। एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को कर्ज दिया, कर्ज जिसे लोग एक दूसरे को कर्ज देते हैं, कर्ज दे दिया। अब कर्ज लेना बाकी था और सख्त धूप का जमाना, सख्त धूप का जमाना, कहीं साया नजर ना आवे। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को साये की जरूरत पड़ी, थोड़ी देर ठहरने की जरूरत पड़ी, इतनी सख्त धूप थी। इधर उधर देखा तो एक मकान का छप्पर नजर आया जिसके नीचे साया था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस मकान के छत और छप्पर के नीचे खड़े रहे। फिर नजर की कि ये मकान उसका तो नहीं है जिसको मैंने कर्ज दिया। पता चला हाँ ये तो उसी का मकान है कि जो मेरे पास कर्ज लेकर गया है, कि उसके मकान की छत के नीचे मैं फायदा उठाऊं, ये भी मैं पसंद नहीं करता। वापस चल के धूप बर्दाश्त कर सकता हूं। इंसानों के हक का ख्याल, इसीलिए तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है कि बादल का जमाना जब होता, बारिश वगैरह, शाम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, अपनी दुकान जल्दी बंद कर देते थे। कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, व्यापारी थे, बहुत ज्यादा उनके यहाँ से कपड़ा थोक बंद, होलसेल, हाँ उनके यहाँ से सप्लाई होता था, रिटेल भी सप्लाई होता था। तो अंधेरे में जब बादल आ जाता था तो दुकान अगर 6 बजे बंद होनी होती तो 5 बजे बंद कर देते थे। कि आपने जल्दी क्यों दुकान बंद कर दी? तो कि अंधेरे में कपड़े का कलर मालूम नहीं हो सकता, लेने वाला धोखा खा सकता है। इतना ख्याल। एक मर्तबा आपने नौकर से कहा कि फला जो कपड़े का थान है, थान उसके अंदर थोड़ा सा नुकसान है, बेचने से पहले ग्राहक को और कस्टमर को बता देना नुकसान वाला कपड़ा है, लेना हो तो ले, न लेना हो तो न ले। अब अल्लाह की शान
कि उस नौकर और गुलाम वहां जो काम करते थे वर्कर, उनको याद नहीं रहा और वो थान भेज दिया, थान भेज दिया, बता नहीं सके इसमें नुकसान है। बहुत तलाश किया, नहीं मिले, तो उस दिन की सारी कमाई उस थान की नहीं, उस कपड़े के गट्टड़ की नहीं, बल्कि उस दिन की सारी कमाई सदका कर दिया कि उस बंदे के नाम सदका करता हूँ जिसका पैसा मेरे पास आ गया। हालांकि गलत पैसा तो नहीं आया था, बस बताना भूल गए। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, इनके वालिद मुबारक ये पानी पिला दिया, कहा कि अकलौती बेटी है, निकाह करना पड़ेगा और बहुत ऐबदार है, नुकसान वाली है, आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लूली। मुबारक तो मुबारक थे रहमतुल्लाहि अलैह। कहा कि कोई बात नहीं, माफ तो दुनिया में हो जावे तो भी सस्ता सौदा है, ऐसी औरत से निकाह करके जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन तो दुनिया में माफ कर देना। बाग के मालिक ने निकाह पढ़ा दिया। रात में जब कमरे में गए, कहा हमारी बेटी का ये कमरा है, रात गुजारो उनके साथ। अंदर गए तो चेहरा चमक रहा है, नूर ही नूर है, आंखों से देख रही है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, बाहर चले आए। और उस बाग के मालिक को कह रहे हैं कि आपकी बेटी तो बड़ी सलामत है, अंधी नहीं, लोली नहीं, लंगड़ी नहीं, ये तो सलामत है, आपने कहाँ भेज दिया मुझे? तो कि यही है। फिर उस बाग का मालिक कह रहा है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ऐसे ही जमाने के मुहद्दिस नहीं बने हैं, इसलिए उलमा ने लिखा है मेरे और आप हम सब के लिए कि माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पर पड़ता है। कहा कि यही मेरी बेटी है, अंधी इसलिए कहा था, गलत चीज आज तक मेरी बेटी ने कभी देखी नहीं। लंगड़ी इसलिए कहा था, गलत रास्ते पर मेरी बेटी कभी चली नहीं। और हाथों से अपाही इसलिए कहा था कि गलत चीज को मेरी बेटी ने आज तक छुआ नहीं। इनकी आंखें, इनके हाथ, इनके पैर गुनाहों से महफूज थे, पर मैं चाहता था कोई अमानत और दयानत वाला इंसान मिल जाए। एक से माफ कराने के लिए सालों तक तूने बाग का पानी पिलाया, उससे पता चला तेरे दिल में अल्लाह का डर है। और मैं मुत्तकी को अपनी बेटी का हाथ देना चाहता था। मेरे बुजुर्ग, ये जिंदगियां होती। बहरहाल अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुस्न अखलाक तीन चीजों का नाम है। हुस्न अखलाक एक तो ये है कि मुलाकात करे तो हंसता हुआ चेहरा हो, खंदा पेशानी से मुलाकात करे, चाहे वो आपके अपने काम से आया हो या अपने काम से आया हो या आने वाले के काम से आया हो, बहरहाल अपनी जरूरत लेके आया हो, तब भी आम तौर पर यह होता है, उसमें हमारी बड़ी कोताही है, बड़ी कोताही। पहले तो हम खंदा पेशानी हंसते चेहरे से मिलते नहीं, और दूसरा मिलते हैं तो हमारा हाल ये है, हमारा आधी बात सुनी और आधी बात नहीं सुनी, उसमें मैं भी हूँ, हम सब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपकी जिंदगी में लिखा है कि कोई आपसे बात करता था तो आप मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हो जाते थे, मुकम्मल, पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो। और ये हमने अपने शेख मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर देखा। 5 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी, अगर किसी ने यहाँ से सवाल किया तो एक तो ये होता है कि उस तरह बैठो और मैं इसको जवाब दूं, जैसे हमारी आदत होती है। सवाल करने वाला यहाँ है, उसको कुछ कहना है तो हम ऐसे बैठे बैठे बात करते हैं। इतना बड़ा जमाने का आलिम और इतना बड़ा मुहद्दिस और मुफक्किर, इतनी बीमारियों के साथ जब वो कुर्सी पर बैठते हैं, उनको यहाँ से सवाल करता है तो पूरी अपनी बॉडी और अपने जिस्म को यूं मुतवज्जह करके उसको जवाब देता है। ये अखलाक नबी का आला नमूना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सवाल करता तो मुकम्मल तौर पर पूरी तवज्जो देकर उसकी तरफ मुतवज्जह होते, उनकी बात सुनते, फिर पूरा जवाब देते, फिर आप इस तरफ मुतवज्जह होते। तो एक मर्तबा बैठने की जगह नहीं थी, हम बैठ गए।
तो फिर हमें एहसास हुआ ये कि हमने सवाल तो कर लिया, लेकिन हजरत को कितनी तकलीफ हुई कि इस तरह से पूरा घूमना पड़ा और इस तरफ आना पड़ा। काश के सामने बैठकर सवाल कर लेते। एक कमजोर आदमी, बीमार आदमी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बसतुल वज्ह, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं बसतुल वज्ह, खंदा पेशानी से मिलना, हंसते चेहरे से मिलना। हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारा बच्चा भी हमसे सवाल 2-4 मर्तबा कर ले तो हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। क्या तूने लगा रखी एक ही सवाल बार बार, एक ही सवाल बार बार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अगर कोई 2-4 मर्तबा भी सवाल करता, शमाइल में लिखा है, आपकी सीरत मुबारका में मौजूद है, आपकी पेशानी पर कभी बल नहीं पड़ा, बोझ नहीं आया कि क्या है। बसतुल वज्ह, पहला हुस्न अखलाक की पहली निशानी। और दूसरा फरमाया कि उसके भली बात का हुक्म करना, भली बात का हुक्म करना, ये हुस्न अखलाक का आला नमूना है। हम तो अपने घर वालों को भी भली बात का हुक्म नहीं करते। खाने से पहले यूं नहीं कहते बिस्मिल्लाह पढ़ लो, हाथ धोना ये भली बात का हुक्म करना। बच्चा बैठ गया तो भले बैठे। और एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि अगर बच्चे के हाथ गंदे हैं, ध्यान से सुनना, हाथ अगर बच्चे के मट्टी वाले हैं, गंदे हैं, तो यूं कह करके हम उसको हाथ धुलाएंगे, बेटे गंदे हाथ से खाना खाता है। काश के यूं कहते कि बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और आपका तरीका है कि खाने से पहले हाथ धुल लो, हाथ धो उसके बाद खाना खाओ। बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि बच्चे के हाथ क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, तो बच्चा कहता है कि हाथ तो मेरे साफ है, इसमें क्या हर्ज है, तो कि तेरे हाथ साफ है खाना खा ले। ऐसा नहीं है, हाथ साफ हो तब भी दोबारा उन्हें हाथ धुलाएं, सुन्नत की नीयत से धुलाएं, ताकि हम भली बात का हुक्म करने वाले बने। कभी भूले से नहीं कहते कि बेटा दस्तरखान बिछाओ और दस्तरखान उठाओ, आदत नहीं डली हमारी। कभी खुद उठाओ दस्तरखान। ये तो घर की बेचारी मस्तूरात और खवातीन, हम तो खाकर उठे, हाथ धुले न धुले और फिर बस अपने काम में लग गए। कभी कहो कि आप सामान ऊपर रख दो, दस्तरखान आज मैं उठाऊंगा, दस्तरखान मैं बिछाऊंगा आज, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है। सारा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी मेरे घर की झाड़ू देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी उस सुन्नत पर भी अमल कर लो, घर में झाड़ू लगा दो। लेकिन कहाँ झाड़ू और हमारा कहाँ से उठेगी, बहुत मुश्किल काम है ये तो। एहलिया क्या कहेगी, घरवाली क्या कहेगी कि झाड़ू लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल इंसान कोई नहीं था। कहा कि घर के कामों में अल्लाह के नबी मेरा साथ देते थे। आयशा फरमाती है मेरा साथ देते थे। बहरहाल पहला खंदा पेशानी, हंसते चेहरे से मिलना, हुस्न अखलाक की पहली निशानी। दूसरा भली बात का हुक्म करना। और तीसरा फरमाया कफ़ुल अज़ा, कफ़ुल अज़ा, अपने हाथों को किसी को तकलीफ देने से रोक लो। अब हाथ की कैद नहीं है, उसमें जुबान भी आ गई। अपनी जात से किसी को तकलीफ न हो। हाथ इसलिए कहा, आम तौर पर ज्यादा तकलीफ का जरिया हाथ बनता है, इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिससे उसका मुसलमान भाई उसकी जुबान और उसके हाथ से महफूज रहे, यानी तकलीफ न पहुंचे। हाथ और जुबान, बहरहाल हुस्न अखलाक का आला मेयार है। क्या मिलेगा? अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के मैदान में, बहुत तवज्जो से हदीस पाक सुनना, क़यामत के मैदान में मोमिन के आमाल नामे में सबसे ज्यादा वज़न वाली अगर कोई चीज होगी, न रोजा, न नमाज, न ज़कात, न सदका, न खैरात, कोई अमल इतना वज़नी नहीं होगा
जितना वजन वाला अच्छा अखलाक, अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा वजन क़यामत के मैदान में मोमिन के अमल नामे में तराजू में होगा, सबसे ज्यादा वजन। इसलिए कि नमाज पढ़ना तो आसान है, एक माना कर आए अपना काम करना है, उसमें कोई कुर्बानी नहीं देनी, वक्त है हो गया पढ़ ले, माल है ज़कात दे दी, हज कर लिया साहिब माल है। लेकिन अच्छे अखलाक में ये बंदा अपने से आगे दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहता है, दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहता है। और सबसे अच्छा अखलाक तो ये है कि इंसान तकलीफ सहने के बाद, याद रखना, इसलिए किसी अल्लाह वाले ने लिखा है अच्छे अखलाक ये नहीं है कि तुम किसी को माफ कर दो, अच्छे अखलाक ये है कि तुमको तकलीफ दी जावे और उस तकलीफ पर तुम बदला लेने की ताकत रखते हो। ये बात सुनना, कोई तकलीफ दे और बदला लेने की ताकत हो, उसके बावजूद तुम उसको माफ कर दो, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का में जो आपने माफ किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, फतेह मक्का में जो आपने माफ किया है, अबू सुफियान जैसे को माफ कर दिया। बल्कि यूं कहा, अबू सुफियान तुझे तो माफ है, लेकिन तेरे घर में जो आ जाएगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। और यूं कहा, अबू सुफियान जो अपने घर के दरवाजे बंद कर दे उसे भी माफ है। 7-8 आदमी थे, सिर्फ एक दो उसमें खातून थी, मस्तूरात थी, बाकी मर्द थे। 7-8 आदमी के अलावा सारे मक्का वालों को आपने माफी का ऐलान कर दिया था, सबको माफ। और ये 7-8 इसलिए थे कि उन्होंने इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस्लाम अपनी जान के दर पे और जान के ऊपर आने वाले हालात को तो आपने माफ कर दिया था, इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाया अल्लाह के नबी ने उसे माफ नहीं किया। नाम लिया कि इनको जहां मिले उसकी गर्दन तन से जुदा करो। 6-7 ऐसे थे बस। बहरहाल, और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक वाला जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जों में होगा, सबसे ऊंचे। एक जगह आप इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक वाला नेकी के एतबार से ऐसा है जैसे काइमुल लैल साइमुन नहार, एक तो रातों को उठ करके जाग कर इबादत करने वाला, दिन में रोजा रखने वाला, उसको जितना सवाब मिलेगा, अच्छे अखलाक वाले को अल्लाह इससे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो ये सारी चीजें इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत अच्छे अखलाक की ये है जो हमारे हाथ में पड़ जाए। वो क्या है मेरे भाई, हम बहुत सुस्त हो गए, हम बहुत गफलत में हैं, हमको पता नहीं है कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं। हम अपने खाने में, कमाने में, बल्कि अपनी मस्ती में, इससे एक लफ्ज आगे बोलूं मैं, हम अपनी मोबाइल की दुनिया में मस्त हो गए। खाना पीना सोना और बाकी वक्त मिला तो मोबाइल, और मोबाइल में भी कोई काम की चीज देखे तो ठीक है। इतनी चीजें बताई जा रही है मोबाइल में कि भाई SIR चल रहा है, वस्ती गणतरी चल रही है, ये मुल्क के अंदर ये समझ लो हमारा फाइनल फैसला है। ये लफ्ज सुनना मेरा, इस मुल्क में मेरे और आपके बारे में ये 1 महीना यानी 5 दिसंबर हमारा फाइनल फैसला है। ये हमारा कि हम इस मुल्क के हैं या नहीं हैं, ये फाइनल फैसला है। अगर हमने कागजात के जरिए से हम और आप ये कहेंगे मेरे दादा भी यहाँ दफन हैं और मेरे परदादा भी यहाँ दफन हैं, इनकी कब्र देख लो, हुकूमत के पास ऐसी देखने का वक्त नहीं है और उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। हुकूमत तो ये चाहती है कि आप मुझे अपने कागजात बताओ, डॉक्यूमेंट्स बताओ, कागज बता दो तुम यहाँ के हो। परसों मुझे फोन आया जिससे मैंने मकान खरीदा था, उसका फोन आया मुझे राजकोट से कि दस्तावेज की कॉपी मुझे देना है कि मैंने अभी जो मकान खरीदा है वो 10 साल पहले खरीदा है और आपके पास जो मेरा मकान है वो सालों पुराना है, नवाब के जमाने का था, उसमें मेरा नाम लिखा है ताकि मैं साबित कर सकूं। यूं कहेंगे 10 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स हम वैलिड और मान्य नहीं रखते तो मैं कहाँ जाऊंगा। एक कॉपी दे देना कि आपने मुझसे खरीदा है ताकि पता चले कि मैं बहुत पुराना यहाँ का बाशिंदा हूँ, रहने वाला रिहायशी हूँ।
लोग क्या क्या फिक्र कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं ये फाइनल फैसला है हमारा। और हमारी ये यहाँ ये धारागढ़ दरवाजा और ऐसे ये शक्करबाग के पीछे की बड़ी बस्तियां ऐसी सो रही है, उन्हें पता ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ तो पैदा हुए हैं और हमारे पास कागज हो कि न हो, लोग हमें यहाँ का कहेंगे बहुत बड़े धोखे में हैं हम, कहीं खून के आंसू से रोना न पड़े। याद रखना। और ये जिम्मेदारी जहाँ आपकी अपने बारे में है, वहाँ मेरी और आपकी जिम्मेदारी हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त बड़े बड़े उलमा इसी काम में लग गए। मौलाना इमरान मेरे साथी हैं, बड़ौदा के अंदर आलिम बने, हाफिज बने, फिर पारुल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एडवोकेट वकालत का उन्होंने डिग्री हासिल की। अभी एक महीने पहले आए थे, उन्होंने कहा कि मौलाना सुबह घर से निकलता हूँ, शाम तक किसी बस्ती में जाकर काम करके वापस घर आता हूँ, कि वापस कहीं ऐसा ना हो कि हम रोने के दिन आ जाए। उसके बाद हमारे पास अपना इस मुल्क का शहरी साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी तो हुकूमत ने अपने आदमियों को हमारे घर भेजा है, घर घर भेजा है और यूं कहा है तुम जाओ, और उसके बाद अगर हम इनकी ऑफिसों के चक्कर भी काटेंगे, याद रखना हमारे नाम से उनको नफरत हो गई, हमारे नाम से नफरत हो गई। अभी तो घर आते हैं, फिर चक्कर काटने के बाद भी काम बनेगा नहीं शायद। इसलिए ये वार्ड नंबर 8 में जो हम रहते हैं, उनके कॉर्पोरेटर की तरफ से ये अलग अलग इलाकों में SIR के फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं, जो आपके घर पर भी पहुंचे होंगे। अगर पहुंच गए तो आपने रख दिया है तो बराह करम उसको लिखना जानते हैं लिख लो, नहीं लिखना जानते हैं जानने वालों से लिखकर। एक बात और आपसे कह दूं, आपके लिए मेरे लिए, इस फॉर्म को भरने के बाद अगर भर दिए हैं, नहीं भरे हैं तो भरने से पहले भी इनकी 2-4 कॉपी करवा लेना, 2-4 कॉपी अपने पास रखना। अगर कहीं गलती हो गई तो दूसरा फॉर्म आप दे सकते हैं, और अगर भर दिया है तो भरने के बाद 2 कॉपी आप करवा लेना, अपने पास हिफाजत से रखना। और एक और ताकीद की गई है, जब आप फार्म दो तो किसी एक फार्म की कॉपी में सिग्नेचर इनकी सही करवा लेना कि ये फॉर्म मैंने आपको दिया है। कल जाकर उसने कहीं घूम कर दिया तो आपके पास क्या प्रूफ है? वो तो कहेगा मुझे तो तूने दिया नहीं, तो कहाँ हम कैमरे में देखने जाएंगे कि यहाँ हमने दिया था। तो ये 2-4 बातें बहुत खास आप नोट करें। तो इन्होंने जो ऐलान दिया है कि घर घर फॉर्म पहुंचाए हैं, तो अब हुकूमत ने कैंप लगवाए हैं, टेबल लगवाए हैं। अब सोचो, हुकूमत टेबल लगाकर आदमी को भेजने वाली है। पहला कैंप लगेगा 17 तारीख सोमवार के दिन, और वो लगेगा मांगरोलिया गाची जमात खाने में, यहाँ मेमनवाड़ा से नीचे उतर कर। और दूसरा कैंप लगेगा 18 तारीख को, सोमवार को न जा सके तो ये दूसरा है 18 तारीख मंगल के दिन, वो फैजान नबूवत हॉल, हमारे फैजान नबूवत हॉल बुकल फरिया के अंदर। तीसरा कैंप 19 तारीख को लगेगा, यहाँ न जा सके वहाँ चले जाना, वहाँ न जा सके तो 19 तारीख कूद के दिन वो है लंगावाड़ा के अंदर, हॉल का नाम है बरडाई हॉल। अगर उस पर न जा सके, चौथा दिन उन्होंने दिया है, वो जुमेरात गुरुवार का दिन दिया है, वो खाटकी जमात खाने के अंदर कोलीवाड़ा में कैंप लगेगा, वहाँ चले जाना। वहाँ न जा सके, 5वां दिन है हमारा झुनेजा हॉल वंडा मस्जिद सैयदवाड़ा में, 5वां दिन वहाँ है। और 6ठा दिन हुकूमत की तरफ से जो इनके लोग आएंगे वो है 25 तारीख को, मंगल का दिन होगा, डेली जमात खाना पाड़ा वाला चौक के अंदर। आपसे गुजारिश है, बहुत अहम काम है। अगर आपको यकीन ना आए और अगर आपकी पहुंच हो जावे तो आप चाइना के मुसलमानों से पूछ लेना, आसाम के मुसलमानों से पूछ लेना, और जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदारों से पूछ लेना। करोड़ों रुपये, कितने करोड़ों रुपये सुप्रीम कोर्ट में हमारे आसाम के मुसलमानों की शहरियत यानी वो हिंदुस्तानी हैं उसके साबित करने में करोड़ों रुपये सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, करोड़ों रुपये। उसमें भी लाखों लोग तो साबित हो चुके, अभी कई लाख लोग बाकी है जिसका प्रूफ और साबित करना अभी भी मुश्किल हो रहा है। कहीं हमारे साथ ये
गुजरात में या और स्टेट में पेश ना जाए, मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ जी। हाँ, बाहर लगा है, हर मस्जिद के बाहर लगा है, ये पर्चा लगा है। आप इसको अपने मोबाइल के अंदर फोटो निकाल लें, जहाँ आपको आसानी हो आप वहाँ जाकर के अपने फॉर्म को फिल कर लें। दूसरा एक ऐलान शिफा का है, अब्दुल